आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत देश की जहां इंडियंस को जाने के लिए ना तो वीज़ा की ज़रूरत होती है ना पासपोर्ट की। एक ऐसा देश जो अपने यात्रियों को कुछ लजीज खाने के साथ खुशियां भी सर्व करता है। जहां हर देश डेवलपमेंट की रेस में लगा है, वहां इस देश ने अपने कल्चर और नेचर को हिमालय की गोद में सिर्फ बचा के नहीं, सजा के भी रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुर्सी की पेटी बांध लें। वी आर अबाउट टू एंटर द हेवन। अब जितना सीधा साधा भूटान का कल्चर है, उतना ही कॉम्प्लेक्स है यहाँ का टूरिज्म, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बेहद टीडियस प्रोसेस ऑफ गेटिंग द परमिट। यहाँ तक कि फ्लाइट के टिकट्स भी आपको नॉर्मल ऐप और वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, और एयर इंडिया या फिर और फ्लाइट जो एयरलाइंस है लाइक द इंडिगो वगैरह वहाँ पर ऑपरेट भी नहीं करती हैं। बट आज के इस ब्लॉग में मैं इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आप 6 दिन के लिए भूटान ट्रैवल कर सकते हैं मात्र 16,000 रुपये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भूटान जाने के मेनली 2 रास्ते हैं। जो पहला और कॉस्टली रास्ता है वो है फ्लाइट, और भूटान जाने के लिए आपको नॉर्मल मेक माई ट्रिप गोवा वीवो से आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी। भूटान के लिए केवल 2 एयरलाइंस चलती हैं जो कि उनकी खुद की एयरलाइंस हैं, जिसका नाम है ड्रूक एयर और भूटान एयरलाइंस। ये दिल्ली, कैलकाटा और 2-3 और मेजर एयरपोर्ट से आपको अवेल हो जाएंगी फ्लाइट्स। जो टिकट है इसका वो थोड़ा कॉस्टली है, लगभग 8-9 हज़ार के आसपास पड़ता है, लेकिन वो वर्थ है बिकॉज ऑफ द व्यू दैट यू गेट फ्रॉम द विंडो ऑफ योर एयरलाइन। वर्ल्ड के टॉप हाईएस्ट माउंटेन रेंज आपको विंडो से दिखाई दे जाएंगी, जिसमें इंक्लूडेड है एवरेस्ट। भूटान के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड कराना कोई आसान बात नहीं है, और उसका रीज़न है चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ ये रनवे। तो सेकंड बात करते हैं बाई रोड। तो भूटान जाने का सबसे चीप एंड बेस्ट जो तरीका है वो है बाई रोड। इंडिया का वेस्ट बंगाल का जयगांव और भूटान का फुनसुलिन बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर आपको भूटान जाना है तो आपको जयगांव के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जयगांव पहुंचने के लिए अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है हाशिमारा, और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा। दोनों से ही आपको जयगांव के लिए ऑटो मिल जाएंगे, और जयगांव पहुंच के आपको टैक्सी मिल जाएगी जो आपको बॉर्डर क्रॉस करके फुनसुलिन यानी कि भूटान ले जाएगी। इंडिया के लिए भूटान में वीजा जैसी कोई चीज नहीं चलती है, लेकिन वहां पर आपको परमिट लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी लगती है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यू विल नीड पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, होटल बुकिंग ऑफ योर फर्स्ट नाइट स्टे, अंडरटेकिंग इफ यू आर ए सोलो ट्रैवलर, और पूरी ट्रिप की कंप्लीट आइटिनरी। इस प्रोसेस विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स, और उससे ज़्यादा भी कई बार लग जाता है। तो आप मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँच जाइए और एक पूरा दिन अपना जो है बचा के रखिए जब आपको ये परमिट लेना हो। ये अगेन आप फुनसुलिन में ले सकते हैं, और ये जो आपका परमिट है ये वैलिड रहेगा 7 दिन के लिए फॉर पारो एंड थिम्पू। ये 2 सिटी हैं भूटान की। इसके अलावा अगर आपको कहीं और जाना है तो आपको थिम्पू में जाके वापस से परमिट लेना पड़ेगा। सो गाइस, सिम की बात करें तो सिम काफ़ी ज़रूरी है, और बहुत आसान रास्ता है कि जहाँ से आपने परमिट लिया है वहीं से आपको सिम भी मिल जाएगा, जो अराउंड 200 रुपये के आसपास पड़ेगा। गाइस, बात करते हैं करेंसी की, तो इंडियन रुपये हैं वो हर जगह जो है भूटान में चलते हैं, तो आपको करेंसी एक्सचेंज कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है कि प्लेस ऑफ विजिट। तो भूटान के अंदर मेनली 3 सिटी हैं जो ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं। नंबर 1 उनकी कैपिटल सिटी है थिम्पू, नंबर 2 पारो जहाँ पे उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और नंबर 3 है पुनाका। सो विल डिस्कस वन बाय वन। नाउ टॉक अबाउट द मस्ट विजिट प्लेस ऑफ थिम्पू। नंबर 1 पे आता है बुद्धा डॉडेमा। ये ब्यूटीफुल स्टैच्यू ब्रॉन्ज का बना हुआ है जिसकी हाइट 54 मीटर है, एंड इट वाज क्रिएटेड फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही साथ यहाँ से भूटान की वादियों का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत मिलता है। जो नंबर 2 प्लेस है वो है
डोचुला पास, जो कि हिमालय में एक बेहद खूबसूरत माउंटेन पास है। इसको आप उस दिन कवर करना जिस दिन आप थिम्पू से पुनाका जाओगे, क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है। तो गाइस इसके अलावा भी थिम्पू में देखने के लिए बहुत कुछ है, सो वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर 2 पे आता है पारो। तो थिम्पू से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी पारो के लिए, 2 से 3 घंटे में आपको पारो पहुंचा देगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डिटेल कलेक्टिव व्यू दे दूंगा कि वहाँ के ट्रांसपोर्ट का या बस का कितना चार्ज है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हो, सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। पारो में मस्ट विजिट प्लेस है टाइगर नेस्ट। ये एक माउंटेन पे बना मोनेस्ट्री है जो भूटान की हिस्ट्री एंड कल्चर से बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक रखती है। अब इसकी खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक होने के बावजूद भी ये भूटान की मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है। इसके अलावा सेकंड मस्ट विजिट प्लेस है चेरेला पास। ये भूटान का हाईएस्ट मोटर रोड है, साथ ही भूटान की वादियों का लुत्फ उठाने की उम्दा जगह है। थर्ड मस्ट विजिट प्लेस है हा वैली। ये वैली भारत के सिक्किम और भूटान के पारो के बीच में बसी हुई है, और इसकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि यहाँ कुदरत के आर्किटेक्चर के सामने इंसान का आर्किटेक्चर फीका पड़ जाता है। गाइस आपकी थर्ड सिटी होगी पुनाका। पुनाका भूटान की प्रीवियस कैपिटल है और भूटान की शांत वादियों और रेड राइस फील्ड का लुत्फ उठाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। एज आई टोल्ड कि थिम्पू से पहले पुनाका जो था वो भूटान का कैपिटल हुआ करता था, तो आज भी आपको वहां पे कुछ रॉयल जो पैलेस हैं या फिर कुछ उस तरह के जो बिल्डिंग्स है वो देखने को मिल जाएंगी, जो कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस में कन्वर्ट हो चुकी है और टूरिज्म के लिए ओपन हो गई है। इसके बाद भी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, जिसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस होटल की अगर बात करें तो तीनों सिटी में पारो, थिम्पू एंड पुनाका आपको 1 से 2000 के बीच में होटल मिल जाएंगे। बट आई वुड रिकमेंड कि आप भूटान ट्रैवल करते टाइम पे होटल में ना रुक के होम स्टे में रुकें। एयरबीएनबी से आपको होम स्टे मिल जाएंगे। रेट ऑलमोस्ट सेम है, 1 से 2000 पड़ता है, बट यहाँ आपको देखने को मिलेगी भूटान की जबरदस्त मेहमान नवाजी, जो कि आई वुड से कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। तो गाइस बात करते हैं फूड की। मैं नॉर्मल हर व्लॉग में बताता हूँ आपको हर कंट्री में कि इंडियन फूड कहाँ मिलेगा, लेकिन भूटान में आपको इंडियन फूड की तो कोई कमी रहेगी नहीं, बट आई वुड से कि आप इंडियन के अलावा भूटनी जो वहाँ का लोकल खाना है, लोकल क्विजिन है, आप वो खाएं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा और रेयरेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है, क्योंकि वो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, आप मोमोज खाना तो बिल्कुल ना भूलें, जो भूटान की स्पेशलिटी है। सो गाइस अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भूटान के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी हालत बहुत खराब है। सो आपको नॉर्मल एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए नॉर्मल आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। बेस्ट जो ऑप्शन है वो वही है। सिटी में अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो आप बस यूज कर सकते हैं, बट अगेन बस आपको पहले से जाके प्रीपेड बस ऑर्डर करानी पड़ेगी, बुक करनी पड़ेगी। दैट्स अ बिट टफ टास्क। सो यू कैन डू वन थिंग, जब आप होम स्टे में रुकेंगे या जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत आराम से आपको इंडियंस वहाँ मिल जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद एक जान पहचान हो जाती है, तो उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप प्लान करें कि आपके जो जान पहचान वाले इंडियंस हैं जो आपके होम स्टे में रह रहे हैं, यहाँ पे आपको मिले हैं, आप उनके साथ ट्रैवल करना शुरू करें। अगर आप उनके साथ ट्रैवल करते हैं तो आप एक टैक्सी लोगे, अगर 2 से 3 लोग हो तो वो टैक्सी डिवाइड हो जाती है। अगर 2 लोग भी हो गए तो टैक्सी का जो फेयर पड़ता है पर डे का लगभग पड़ेगा आपको 1000 के आसपास। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया के बॉर्डर से भूटान का 6 दिन का पूरा खर्चा केवल 16,000 रुपए होता है। अब आप इंडिया के किस पार्ट से जगहों तक ट्रैवल कर रहे हैं और कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से या फ्लाइट से, उसका खर्चा अपने पॉकेट के हिसाब से और स्वाद के हिसाब से अलग से जोड़ लेना। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।